टिम्मी कछुआ और धैर्य की ताकत धीरे धीरे सुबह हो रही थी। सूरज की हल्की सी सुनहरी रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। हवा बहुत शांत थी, ऐसी हवा जो कानों में फुसफुसाकर कहती है, सब ठीक है, घबराओ मत। इसी शांत जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान साफ दिखाई देता था। तालाब के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था और उसी पत्थर के पास रहता था हमारा दोस्त टिम्मी कछुआ। टिम्मी कोई साधारण कछुआ नहीं था, वह बहुत शांत था, बहुत धैर्यवान था और सबसे ज़रूरी बात, वह जल्दी में कभी नहीं रहता था। हर सुबह टिम्मी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता, पहले आसमान को देखता, फिर सूरज को नमस्ते करता और मन ही मन कहता, आज भी एक अच्छा दिन होगा। टिम्मी की चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसके विचार बहुत गहरे थे। जब वह चलता था तो हर कदम सोच समझकर रखता था। वह मानता था कि जल्दी करने से रास्ता छोटा नहीं हो जाता, लेकिन गलती ज़रूर हो सकती है। टिम्मी का जीवन बहुत सादा था। सुबह तालाब के पास टहलना, दोपहर में छाया में आराम करना और शाम को पानी में थोड़ा सा तैरना। लेकिन टिम्मी के दिल में एक सपना था। हर शाम जब सूरज ढलता था, टिम्मी तालाब के किनारे बैठकर दूर पहाड़ियों को देखता था। उसे लगता था कि उन पहाड़ियों के पीछे कोई बहुत सुंदर जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, जहाँ हरियाली है, जहाँ कोई जल्दी नहीं करता। एक दिन टिम्मी ने खुद से कहा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने डरते हुए यह बात नहीं कही, उसने जोश में भी नहीं कही, उसने बहुत शांति से यह बात कही, मुझे पता है रास्ता लंबा है, मुझे पता है मैं तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं चल सकता हूँ। अगले दिन सुबह टिम्मी ने फैसला कर लिया। उसने अपने छोटे से खोल को ठीक किया, गहरी सांस ली और पहला कदम आगे बढ़ाया। पहला कदम हमेशा सबसे भारी होता है, लेकिन टिम्मी ने उसे भी मुस्कान के साथ रखा। रास्ता आसान नहीं था, कभी धूप तेज होती, कभी जमीन गर्म होती, कभी थकान होती। कई बार टिम्मी रुक जाता, छाया में बैठ जाता और खुद से कहता, आराम करना हार नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, टिम्मी चलता रहा, रुकता रहा, फिर चलता रहा। एक दिन वह बहुत थक गया, उसके पैरों में दर्द था, उसकी आंखें भारी थीं। उसने सोचा, क्या मैं सच में वहां पहुंच पाऊंगा? फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं आज नहीं पहुंचा, लेकिन मैं रुका भी नहीं। उस रात टिम्मी खुले आसमान के नीचे सोया। हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे और टिम्मी के दिल में डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। रात धीरे धीरे बीत गई। जब सुबह हुई तो हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान में गुलाबी सी रोशनी फैल चुकी थी। टिम्मी कछुआ अपनी आंखें खोलता है, वह थोड़ा खिंचाव करता है और बहुत धीरे से उठता है। उसका शरीर थका हुआ है, लेकिन उसका मन शांत है। वह मन ही मन कहता है, आज फिर चलना है, आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। टिम्मी को जल्दी नहीं थी। वह जानता था जल्दी करने से मंजिल पास नहीं आती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वह जमीन को महसूस करता, घास की नमी, मिट्टी की गर्मी और हवा की ठंडक। रास्ते में एक लंबा मैदान आया। मैदान इतना बड़ा था कि दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता था। टिम्मी वहीं रुक गया। उसने सोचा, यह रास्ता बहुत लंबा है, शायद आज पूरा पार न हो पाए। फिर वह मुस्कुराया और खुद से बोला, कोई बात नहीं, आज जितना हो सके उतना चलूंगा। और वह चल पड़ा, धीरे, बहुत धीरे। सूरज ऊपर चढ़ने लगा, धूप तेज होने लगी, जमीन गर्म होने लगी, टिम्मी के पैरों में जलन होने लगी। उसने रुककर छाया ढूंढी, एक छोटे से पौधे के नीचे बैठ गया। वह वहां बैठा रहा, सांस सामान्य करता रहा, दिल को शांत करता रहा। टिम्मी जानता था, अगर मन घबराएगा तो शरीर भी थक जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर चलना शुरू किया। चलते चलते उसे एक छोटी सी चढ़ाई दिखी। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। टिम्मी ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा और खुद से कहा, एक एक कदम, बस एक एक कदम। वह फिसला, फिर संभला, फिर रुका। उसने अपने खोल के अंदर सिर छिपाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर बाहर निकला। मैं गिरा हूँ, उसने सोचा, लेकिन टूटा नहीं हूँ। यह सोचकर वह फिर आगे बढ़ा। दोपहर हो चुकी थी, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। आसपास बहुत सन्नाटा था। टिम्मी को थोड़ी प्यास लगी। वह पास ही एक छोटा सा गड्ढा देखता है, जिसमें
थोड़ा सा पानी जमा था। उसने धीरे से पानी पिया, एक एक घूंट, जल्दी नहीं की। उसने सीखा था, जल्दी पीने से प्यास नहीं मिटती। शाम होने लगी, आसमान नारंगी रंग का हो गया, हवा फिर ठंडी होने लगी। टिम्मी ने चारों ओर देखा। आज का रास्ता यहीं खत्म करना ठीक था। वह एक पत्थर के पास रुका, उसे साफ किया और उसके पास आराम से बैठ गया। उसने पीछे की ओर देखा, जहां से वह चला था वह जगह अब बहुत दूर थी। उसने आगे देखा, मंजिल अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन टिम्मी के चेहरे पर उदासी नहीं थी। वह धीरे से बोला, मैं आज जितना चला वह कल से ज्यादा है। रात होने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे, चांद धीरे धीरे ऊपर आया। टिम्मी लेट गया, अपने खोल में सिमट गया। सोने से पहले उसने खुद से कहा, धीरे चलना मेरी कमजोरी नहीं है, यही मेरी ताकत है। हवा हल्के हल्के बह रही थी, घास सरसराने लगी और टिम्मी गहरी नींद में चला गया। उसकी सांसें शांत थीं, उसका मन शांत था, क्योंकि उसे पता था वह सही रास्ते पर है। सुबह फिर से धीरे धीरे आई। सूरज की पहली किरणों ने जमीन को हल्के से छुआ। हवा ठंडी थी और चारों ओर शांति फैली हुई थी। टिम्मी कछुआ नींद से जागा। उसने अपनी आंखें खोली, थोड़ा सा हिला और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अभी भी थका हुआ है, लेकिन उसका मन आज भी तैयार था। वह धीरे से बोला, नया दिन है, नया रास्ता है और मैं चल सकता हूँ। टिम्मी उठा, अपने खोल को ठीक किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। आज रास्ता पहले से अलग था। जमीन थोड़ी सख्त थी, घास कम थी और पत्थर ज़्यादा थे। हर कदम रखते समय टिम्मी बहुत ध्यान से चलता, कहीं फिसल न जाए, कहीं जल्दी न कर दे। चलते चलते उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं तेज होता तो शायद अब तक पहुंच गया होता। वह रुक गया। उसने खुद से कहा, नहीं, अगर मैं तेज होता तो शायद गिर भी जाता। उसने मुस्कुराकर आगे कदम बढ़ाया। दोपहर के समय आसमान में बादल आने लगे, धूप कम हो गई, हवा थोड़ी भारी सी लगने लगी। टिम्मी को यह अच्छा लगा। उसे तेज धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन रास्ता अब और कठिन हो गया था। पत्थर बड़े थे, जमीन उबड़ खाबड़ थी। टिम्मी एक जगह ठिठक गया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाया तो क्या होगा। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस ली और खुद से कहा, डर सोच से आता है, रास्ते से नहीं। फिर उसने एक छोटा सा रास्ता चुना, थोड़ा घुमावदार, थोड़ा लंबा, लेकिन सुरक्षित। वह उस रास्ते पर चल पड़ा। हर कुछ कदम बाद वह रुकता, देखता, फिर आगे बढ़ता। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम होने लगी, आसमान हल्का बैंगनी हो गया, हवा में ठंडक बढ़ गई। टिम्मी ने देखा कि दूर कहीं जमीन हरी होने लगी है। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। क्या यह वही जगह है, उसने सोचा, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी नहीं, अभी बस चलना है। वह आज थोड़ा ज्यादा चला था। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन मन में संतोष था। वह एक पेड़ के पास रुका, पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। आज उसने बहुत रास्ता तय किया था। टिम्मी ने धीरे से कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस यही काफी है। रात फिर से आ गई, तारे चमकने लगे, चांद आज और ज्यादा रोशनी दे रहा था। टिम्मी अपने खोल में सिमट गया। सोने से पहले उसने मन ही मन कहा, मैं तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चा हूँ। हवा ने जैसे उसका जवाब दिया, धीरे सी सरसराहट के साथ, और टिम्मी शांति से सो गया। रात गहरी थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। हवा धीमी थी, तारे साफ दिखाई दे रहे थे। टिम्मी कछुआ नींद से धीरे धीरे जागा। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने कुछ अलग महसूस किया। हवा की खुशबू बदल गई थी, उसमें मिट्टी की सौंधी सी महक थी और घास की ताजगी भी। टिम्मी ने धीरे से कहा, लगता है मैं काफी आगे आ गया हूँ। वह उठा, अपने खोल को हल्का सा झटक कर ठीक किया और आगे बढ़ने लगा। आज उसका चलना पहले से थोड़ा आसान लग रहा था। जमीन नरम थी, घास घनी थी और हवा ठंडी। हर कदम के साथ उसके दिल में शांति बढ़ रही थी। चलते चलते टिम्मी अचानक रुक गया। उसने सामने देखा, दूर, बहुत दूर, एक बड़ा हरा मैदान दिखाई दे रहा था। वही मैदान जिसका सपना उसने इतने दिनों से देखा था। टिम्मी की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा, शांत, निश्चल। उसने खुद से कहा, मैं पहुंच रहा हूं, धीरे लेकिन सही। वह फिर चल पड़ा। अब वह जल्दी नहीं कर रहा था, अब वह थका भी नहीं था, क्योंकि अब उसका मन जानता था, मंजिल सामने है।
हर कदम के साथ हरा रंग और गहरा होता गया। हवा और ठंडी होती गई और दिल और हल्का। आखिरकार टिम्मी उस हरे मैदान में पहुंच गया। चारों ओर शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस खुला आसमान, ठंडी हवा और सुकून। टिम्मी जमीन पर बैठ गया। धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया थकान अब नहीं थी, डर अब नहीं था, बस संतोष था। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने खुद से कहा, मंजिल पहुंचने से ज्यादा यह रास्ता मुझे बहुत कुछ सिखा गया। थोड़ी देर बाद टिम्मी ने वापसी का रास्ता लिया। वह जानता था अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह वही कछुआ था, लेकिन अंदर से और मजबूत। जब वह वापस तालाब के पास पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। पानी शांत, पत्थर वही, आसमान वही, लेकिन टिम्मी बदल चुका था। वह तालाब के किनारे बैठा, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और मुस्कराया। उसने धीरे से कहा, धीरे चलना मेरी कमजोरी नहीं था, वह मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। टिम्मी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं तैयार हूँ जिंदगी के हर रास्ते के लिए। हवा ने हल्की सी सरसराहट की, जैसे उसने हाँ में सिर हिलाया हो, और टिम्मी शांत, संतुष्ट, खुश वहीं बैठा रहा।